हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जितने भी अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका हम फटाफट क्विक रिवीजन करने वाले हैं। निश्चित रूप से यहाँ से 1 या 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएँ, क्या पता। इसलिए आप फटाफट ये रिवीजन कर लीजिए जितने भी सेट सीईटी जो एग्ज़ाम हुई है, आपकी जो लेवल 12th का है, ग्रेजुएशन लेवल की है, जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई हैं, उनमें से जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वाला हमारा पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट में हमने कर लिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप आराम से देख लीजिए। दोस्तों देखिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। किसकी अध्यक्षता में 8 और 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था? तो जमनालाल बजाज। किसके? प्रजामंडल की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो प्रथम अधिवेशन जितने जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जमनालाल बजाज के नेतृत्व में हुआ था, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा? यह किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ये जालोर का किला है, उसके बारे में हसन निजामी ने कहा था। तो ये हसन निजामी नाम भी आपको याद रखना है। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो यहाँ आपका जनसंख्या घनत्व द्वितीय नंबर पे कौन आता है? बीकानेर आता है। हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। प्रसिद्ध चित्रशाला किस जिले के शाही महल में स्थित है? देखिए, हमने इसकी काफ़ी चर्चा की है। चित्रशाला जो ये प्रसिद्ध चित्रशाला है, वो किस जिले के शाही महल में है? बूंदी। नेक्स्ट आता है, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो छठी विधानसभा है जिसके भंग होने पर मध्यावधि चुनाव हुए थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, लोहारपुर अजमेर ये वाला सुमेलित नहीं है। बाकी चोमू सामोद जयपुर में है, सराय पचलंगी झुंझुनू में है, नीमला दौसा में है। नेक्स्ट है दोस्तों, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 16 अप्रैल 1658 को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में हुआ था। कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? तो यहाँ रेंगती हुई मृदा क्या है? तो मृदा उर्वरकता का ह्रास, ये वाला रेंगती हुई मृत्यु बोल दीजिए, यहाँ मृदा है। ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आ गया। उसके बाद में राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1954 में राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू हुआ था। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, किस नाम से जानी जाती है? ईदगाह की बावड़ी। किस नाम से जानी जाती है? ईदगाह की बावड़ी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है? तो भारतीय संविधान का छठा भाग है, वो राज्यों में शासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। आगे आता है दोस्तों, अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता था? अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य के चौहान के नाम से जाना जाता था। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो संघीय सरकार प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। ध्यान रखना, चूरू में है। ताल छापर कहाँ है? चूरू में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? अलवर से हैं संत चरणदास जी महाराज, याद रखना। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्ष लगाना। मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्ष लगाना। किसका? वन विकास प्रोग्राम का। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो किसके विभिन्न प्रकार हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ओढ़नी के प्रकार हैं और आजकल ऐसे क्वेश्चंस निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चंस आपसे
पूछे जाते हैं। ओढ़नी के प्रकार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो किसके नाम है, तो याद रखना ओढ़नी के नाम है। आगे आता है दोस्तों आपका, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव नेशनल पार्क। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? ये पंचायती राज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं संविधान की कौन सी अनुसूची? 12वीं। चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? केसरी सिंह बारहट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस शासक के ऊपर लिखी गई है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। केसरी सिंह बारहट ने वहां अधीनता स्वीकार करने के लिए जब वो जा रहे थे तो उनको चेतावनी चुंगटिया नामक एक रचना लिखी जिससे उनका खून खोल उठता है। तो ये पूरी डिटेल मुझे आप बताओगे। 2012 में पद्मश्री से सम्मानित साकर खान का संबंध है? 2012 में पद्मश्री से सम्मानित साकर खान का संबंध किससे है? कामायचा। किससे है दोस्तों? कामायचा। पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 10.2। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों ये। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? 23,321 मेगावाट। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा देखना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आभानेरी आहड़ में नहीं है, बाकी रोजड़ी, गिलुंड, भगवानपुरा आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? अविकानगर टोंक। राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई? जोधपुर में। कहाँ की गई? जोधपुर में। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, झालावाड़ से है। ठीक है। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो बीकानेर। सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में बीकानेर जाना जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? 19 देशी रियासतों में विभक्त था। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? टोडगढ़। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती तो चुनाव है वो कितने दिन में कराएंगे? 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। कौन से लोग देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी थे। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अकोला है। ये भी काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चंस अभी सीईटी एग्जाम में हुए हैं उनको ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको रिपीट होने की संभावना है, इसलिए हम आपके लिए ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमानित संख्या है? तो राज्य विधानसभा का 15% है वो राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमानित संख्या होती है। मंत्रिमंडल का आकार होता है न कि मंत्री परिषद का आकार होता है, न कि मंत्रिमंडल का। राज्य मानव अधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी कांता भटनागर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी रामरसदे ने करवाया था। किसने करवाया? रानी रामरसदे ने। इंपॉर्टेंट है त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण। ठीक है। स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण पहना जाता है, तो बोरला सबको पता है सिर में पहना जाता है। राजस्थान के किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? जयपुर में। कुवल्ले मल्ला नामक एक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख है? 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका
हम डिस्कस कर चुके थे, आपको इसमें मेरा जो है देख सकते हो, पहले हम बता चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना किस वर्ष से लॉन्च किया गया? 7 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो बेणेश्वर है वो डूंगरपुर में आयोजित होता है। कहाँ? आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला है ये। ठीक है दोस्तों, आगे आता है दोस्तों, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई है। राज्यपाल की विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 176। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? तो गवरी लोक नृत्य है वो भीलों में लोकप्रिय है। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो अंता बारा में राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट स्थित है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे है 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं? 10 जिले प्रभावित हुए हैं। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच गागरोन का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट है दोस्तों, जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? तो ब्लू पोट्री। कौन सा है? ब्लू पोट्री। मान सिंह लेके आए थे बंगाल से, ये भी ध्यान रखना है। ब्लू पोट्री बहुत फेमस है ये, ठीक है ना। कहाँ से लाए? बंगाल से। कौन? मान सिंह। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? रामदेव जी की माता मेणादे थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? देखो ये सारी चीज आपको समझनी है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ, जो किससे था? पंचायती राज संस्थाओं था। ध्यान रखना। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, जिसमें पंचायती राज भी है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष। तो ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 18 वर्ष नहीं, 18 वर्ष तो वोट डालने की उम्र होती है। ठीक है। सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही है, नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है भाई? राज्यपाल दिलाता है। राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था कौन है? रिक्को। रिक्को की आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। ये औद्योगिक विकास को गति देने वाली एक शीर्ष संस्था है रिक्को। 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? 2011 के अनुसार 5.66। ठीक है। अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ है? अलवर में है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है, सारे के सारे रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन को पराजित कर प्रतिहारों भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया? चावंडों को। चावंडों को हराकर प्रतिहारों ने भीनमाल पर अपना अधिकार प्राप्त किया। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कृष्णा मिल। उद्योग वाले टॉपिक में हम ये करा चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? पंडित नैनूराम शर्मा ने। किसने की? नैनूराम शर्मा ने। निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? पाबूजी को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि 7वें चरण के अंदर कौन सी रियासत थी जो विवाद का कारण बनी? तो यहाँ पे आपकी आती है अजमेर मेरवाड़ा, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये राज्य इसको एमपी में मिला दिया था, जनता के विरोध के कारण वहां राज्य पुनर्गठन आयोग ने वापस अजमेर मेरवाड़ा और आबू को राजस्थान में विलय किया था। किस सभ्यता में मकान बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, याद रखना। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? श्री संपूर्णानंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? चंबल अभ्यारण्य। अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल नाम से किस जिले की ओर संकेत किया गया है? तो पग पुंगल नाम से बीकानेर जिले की ओर संकेत किया गया है दोस्तों। आगे आता है मालपुरा करौली मैदान भाग है, बनास बेसिन के भाग हैं दोस्तों। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 से 12 में था। ये कहाँ से रिलेटेड थे? बेड़सा डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त कराया। नागभट्ट प्रथम। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाने वाला है। राजस्थान में पंचायती राज संस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? दूसरी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किसान आंदोलन के अंतर्गत ट्रेंच आयोग? बेगू किसान आंदोलन, ट्रेंच आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, राज्य सरकार को करता है, ये याद रखना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वृत्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? महाराज भूपाल सिंह को नियुक्त किया गया। तारकसी के आभूषण के लिए कौन सा स्थान है प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर। नेक्स्ट है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित जिलों का क्रम बताइए। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। ये जो हमारा प्यारा जो राज्य राजस्थान है उसके ये वाले जिले हैं जो सीमा दक्षिण से उत्तर की ओर बनाते हैं। सबसे उत्तर में गंगानगर। झालीबाव की बावड़ी और मामादेव कुंड स्थित हैं, कहाँ है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अमर शाही किसका नाम है? अरे अमर शाही एक पगड़ी का नाम है दोस्तों, ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और थर्ड ग्रेड में तो पता नहीं 2-3 बार आ गया, इसलिए ये भी याद रखना। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो देखो, बांसवाड़ा, आपका बारां, सिरोही, ये अति आर्द्र जलवायु में आते हैं और उत्तरी जो चित्तौड़ है वो अति आर्द्र में नहीं आता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? 2000 में। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो 2/3 भाग क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, 60% है, ध्यान रखना। ये जो है ना भौगोलिक प्रदेश, ये अरावली पर्वतमाला है, हमारा जो प्यारा राजस्थान है उसकी ये अरावली पर्वतमाला है। इसका ये जो हिस्सा है वो 61%, 60 पॉइंट समथिंग जो है ना वो पूरा का पूरा किस में आता है? मरुस्थल में आता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है ये याद रखना है आपको। तो 2/3 हिस्सा है। राज्य के निर्वाचन आयोग विधान सभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है,
शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? चिड़ावा सेवा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? मोहनलाल कुमार को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, किसे टेराकोटा, ये हो गया। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो बाड़मेर के जो कानन मेले का मुख्य आकर्षण गैर नृत्य है। ये गैर नृत्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, मोकड़ी क्या है? तो दोस्तों मोकड़ी जो है वो लाख की जो चूड़ियां हैं उनमें एक मोकड़ी होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है? अनुच्छेद 159 में है। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? तो मंडोर है, पाल शिल्प ग्राम है, बोरानाड़ा है, नापासर नहीं है। ठीक है। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ना तो मनोनीत होते हैं, ना राज्यपाल नियुक्त करता है, और अप्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित नहीं होते, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं पंचायत समिति सदस्य के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 2001 में। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो देखिए जैसलमेर की जलवायु को ये सिंबल प्रस्तुत करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा हुआ है। मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय किया गया? महाराणा जगत सिंह प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? तो हाड़ौती पठार। किसमें है? हाड़ौती पठार में। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम। कौन थे दोस्तों? पृथ्वीराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब रखा? 2 अक्टूबर 2009 को। ये गांधी जी का जन्मदिन आता है ना 2 अक्टूबर को। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल कहाँ है दोस्तों? ये सरकारी उपक्रम है ये, ठीक है ना, गंगानगर में है ये, और ये सरकारी उपक्रम है। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार गोयल। आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? SD सांकलिया। किसके नेतृत्व में दोस्तों? SD सांकलिया। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। भक्ति राणाबाई, हरनावा नागौर चतुरदास जी महाराज की ये शिष्या थी, ये भी ध्यान रखना। थार मरुस्थल के टॉड के नाम से मरुस्थल में प्लाया ये जाना जाता है, टॉड। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं? 4 ग्राम सभा की। प्रतिहार शासक जिसके शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवल्यमाला की रचना हुई थी? वत्सराज के शासनकाल में। कौन सा वृक्ष राजस्थान के गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? सालर। आप बोलते हो ना सालर का गोंद, तो ये सालर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसकी जो है ना सालर की गोंद जो है उसके काजल भी तो लगाते हैं ना अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? सीकर में। 1857 की क्रांति में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? करौली ने भेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? तो देखो खेड़प्पा रामदास जी, रेण दरियाव जी, शाहपुरा रामचंद्र जी, और सिंहतल हरिवंश जी नहीं है। ये याद रखना दोस्तों। ये क्या है मैंने आपको देखो उसमें बताया था, 4 जो इनकी यहाँ पे संस्था है ना, चारों के इनके प्रवर्तक अलग अलग मैंने आपको समझा रखे हैं। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ। कौन थे? ID दुआ। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन किस चित्र शैली के? मेवाड़ चित्र शैली के हैं। नेक्स्ट दोस्तों, काली मिट्टी के लिए बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर है काली मिट्टी के लिए। 1857 की विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस सामंत रावत ने शरण दी थी? तो यहाँ जोध सिंह।
किसने दी थी? जोत सिंह ने। बाजूबंद कहाँ पहना जाता है भाई? भुजा में। तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, किस नाम से? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के किस जिले में हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो देखो दोस्तों, ये जो अलवर है ना, अलवर, उसमें हेवल्स इंडिया लिमिटेड है, उसके कई 3-4 प्लांट भी चल रहे हैं, तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में, ये हो गया, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंदिरा गांधी शहरी, देखो वो तो ग्रामीण था, अब ये शहरी, क्योंकि ग्रामीण शहरी लोगों के लिए भी तो रोजगार चाहिए ना, तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में 9 सितंबर 2022 में किया गया था। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ है? नीमराणा, अलवर। अलवर एक इंडस्ट्री एरिया है पूरा का पूरा ही। ठीक है दोस्तों, ये जो एनसीआर में ही आता है, ये भी इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। रायोलाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? जालोर में पाई जाती हैं। जड़ुला संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से है दोस्तों, जन्म होने के बाद में जड़ुला उतारा जाता है। और आज का अंतिम सेशन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हो सकता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में बलवंत सिंह मेहता ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ की फल्गुबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? चरी नृत्य के लिए। और जानकीलाल बहुरूपिया स्वांग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस हैं अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं, ये रिपीट होने की संभावना है, तो ध्यान रखना और शेयर करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।